हे वीवर्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। और अभी जो है सुबह के बज चुके हैं 6। मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 5:30 बजे। सुबह 5:30 जगने के बाद फ्रेश हुई, झाड़ू लगाया और फिर हाथ मुँह धुलकर किचन में आ गई हूँ। यहाँ पर मैं कर रही हूँ लंच और ब्रेकफास्ट की तैयारी। और आज लंच के लिए मैं बनाऊँगी भिंडी की सब्ज़ी। और भिंडी की सब्ज़ी एकदम सिंपल तरीके से बनाती हूँ, प्याज डालकर। बिना प्याज के कोई नहीं खाता है, इसके अंदर प्याज ऐड कर देती हूँ तो सबको वही पसंद है। आपको तो पता ही है कि मैं हाउसवाइफ होने के साथ साथ एक एस्पिरेंट्स भी हूँ। और अभी जो है मैं फ़िलहाल यूपी पीसीएस के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। और मैंने आरओ वाला फॉर्म फिल किया था जो कि पोस्टपोन्ड हो चुका है, उसके लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। ज़्यादा फोकस मेरा यूपी पीसीएस के लिए है, जो कि मेरा टारगेट है 2025 के लिए, 2025 के लिए। तो उसी के लिए जो है मेरी सारी तैयारियां जो है चल रही है। हालांकि आरओ वाला एग्ज़ाम जो मैंने दिया था उसको भी मैं दोबारा से दूंगी, लेकिन पता नहीं स्टार्टिंग से ही मेरा मन जो है पीसीएस के लिए ज़्यादा करता है, तो इसीलिए मैं उसी पर ज़्यादा फोकस करती हूँ। और आपको तो पता ही है कि अभी मैंने 15 डेज़ चैलेंज लिया है। और उन 15 डेज़ चैलेंज में आज मेरा डे 5 डे है, आज मेरा 5वां दिन है। और अभी 10 दिन और बाकी हैं। और ये 5वां दिन जो है आज मेरा बहुत अच्छे से जो है कंप्लीट हुआ है। मैंने जितने अपना टारगेट्स बनाया था कि मुझे इतना एक दिन में कवर करना है, तो मैं वो अच्छे से कवर कर पा रही हूँ। जब से मैंने अपने आप से चैलेंज लिया है और मैंने टारगेट के अनुसार अपनी पढ़ाई को जो है शुरू किया है, तो तब से मेरे जो है टारगेट डेली पूरे हो रहे हैं और जितना मैं चाहती हूँ उतना मैं अच्छे से कवर कर पा रही हूँ। और अगर आप लोग भी ये चाहते हो कि आप भी अपनी स्टडी पे अच्छे से फोकस कर सको और आप भी अपने टारगेट पूरा कर सको, तो आप भी जो है डेली टारगेट बेस पर ही अपनी स्टडी को किया करें। पहले से डिसाइड कर लिया करें कि आपको आज कितना कवर करना है, किस पोर्शन से करना है, किस सब्जेक्ट से करना है। जब आप इस तरीके से अपना टारगेट बनाएंगे तो आप अच्छे से कवर कर पाएंगे। और वैसे भी मैंने 6 आवर्स स्टडी जो है अपना डेली का रूटीन बना रखा है करने का, जो कि मैं अच्छे से कंप्लीट कर पा रही हूँ। और मैंने अपना स्टार्टिंग का टारगेट छोटा ही किया था, 6 घंटे, क्योंकि 6 घंटे में अपने लिए बहुत ही आराम से निकाल सकती हूँ। अगर कोई मैं बड़ा टारगेट रखती 8-10 घंटे का तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में छोटा ही टारगेट लिया है। और अभी आपको तो पता ही है कि गर्मी कितनी ज़्यादा हो रखी है, बहुत ज़्यादा गर्मी इस टाइम अपने पूरे चरम सीमा पर है। और उसी वजह से जो है लाइट भी बार बार कट जाता है। अभी जब मैं यहाँ पर किचन में काम कर रही थी तो लाइट कट गई थी और फिर जो है कितनी देर बाद जो है लाइट आई थी। और गर्मी की वजह से ना, जो मेरी बेटी है कनिका, उसको ना मतलब गर्मी की वजह से ना नक्सीर छूट जाती है। नक्सीर बोले तो जैसे नाक से ना खून बहना शुरू हो जाता है, तो हम लोग तो उसको नक्सीर ही बोलते हैं। और उसकी वजह से उसको 2-3 बार ऐसा हो रहा है, गर्मी की वजह से 2-3 बार नाक से खून बहना लगता है रात को सोते सोते। तो अभी जो है हमने उसको देसी दवाई देनी शुरू किया है, तो अभी 2-3 दिन से उसको काफ़ी सारा जो है आराम है। तो यहाँ पर जो है सारा काम कंप्लीट कर लिया था। अभी मैंने डाल लिया है खाना और मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी। हालांकि मैं नहा कर आई थी, लेकिन मैंने सोचा कि पहले खाना खा लेती हूँ। और मैंने अपने बाल भी जो है आज धुले थे, लेकिन मैंने उनको सुखाया नहीं, कंघी नहीं की, क्योंकि भूख बच्चों को भी लगी हुई थी। तो बस फिर हमने खाना खाया और उसके बाद जो है अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। और अभी तो आपको पता ही है कि नंद की बेटी जो है वो भी आई हुई है, जो कि आपको दिखाई दे रही है, सामने बैठी है पिंक फ्रॉक में, क्योंकि उनकी छुट्टियां हो गई थी। 2 से 4 दिन वो यहीं पर विदेश रह। मंत्री की मौजूदा नदी पर बने किज कलासी डैम का उद्घाटन करने गए थे। ये डैम अजरबैजान और यहाँ पर जो है अभी मैं पढ़ने के लिए बैठ चुकी हूँ और फर्स्ट स्टडी स्लॉट में मैं कर रही हूँ अपना करंट अफेयर्स। आप लोग पूछ रहे थे कि आप करंट अफेयर्स कहाँ से कर रहे हो, तो मैं स्टडी IQ चैनल से, जो ये अमर उपाध्याय सर हैं ये पढ़ाते हैं, और एक दृष्टि चैनल है पीसीएस वालों का, उससे मैं अपनी करंट अफेयर्स की क्लास करती हूँ। जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट उसको मैं नोट डाउन कर लेती हूँ, बाकी मैं सुनती रहती हूँ, क्योंकि हर न्यूज़ को नोट डाउन करना मुझे इतना ज़्यादा सफिशेंट नहीं लगता है, क्योंकि समझना चीज़ों को ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, जो मुझे लगता है कि वो मतलब कि अच्छी न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट लगता है, उसको मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। क्योंकि करंट अफेयर्स डेली का इतना बड़ा पार्ट हो जाता है कि हम उसको कहाँ तक नोट डाउन करेंगे, बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। तो जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम उसी को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। अभी आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी प्लीज़ हमें पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलता है, तो टाइम मैनेजमेंट बता दीजिए, पढ़ाई के लिए हम कैसे निकालें टाइम। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आपके पास 6 घंटे काम करने के लिए तो टाइम है, लेकिन 6 घंटे पढ़ने के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं है।
जबकि हमारे माइंड में ये चीज़ें होनी चाहिए कि जब हम 6 घंटे काम कर सकते हैं तो हम 6 घंटे पढ़ भी सकते हैं। आपका हर चीज़ के लिए फ़िक्स है टाइम। आप जो है दूसरों के लिए कुछ भी काम आपको कोई बोलेगा एकदम आप करेंगे, तुरंत करेंगे। अपने लिए भी आपका खाना पीना टाइम से होगा, नहाना धोना टाइम से होगा, घर का झाड़ू पोछा सब टाइम से होगा, कपड़े धुलने भी टाइम से होंगे, सब चीज़ों के लिए टाइम होगा। लेकिन जब आपके लिए खुद के लिए टाइम निकालने की बारी आएगी, जैसे कि पढ़ने के लिए, तो आपके पास टाइम ही नहीं होगा। तो ये टाइम जो है आपको खुद निकालना होगा, कोई दूसरा बंदा आपको निकाल करके नहीं देगा। और सबसे ज़्यादा अगर आपको अपने टाइम निकालना है तो आपको टाइम मैनेजमेंट खुद ही करके चलना होगा। क्योंकि किसी भी गोल को पूरा करने के लिए, चाहे वो स्टडी हो या अदर कोई भी वर्क हो सकता है, टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज नहीं करेंगे तब तक आप जो है टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे। अगर आपको अपने लिए पढ़ाई का टाइम निकालना है तो जिस तरीके से आपके घर के सारे काम ज़रूरी है, उसी तरीके से आप अपना एक टाइम अपनी पढ़ाई के लिए फ़िक्स रखिए कि आपका ये भी एक काम है, कंपलसरी काम है जो कि आपको डेली करना है। इसी तरीके से जैसे खाना बनाना, अदर वर्क सब ज़रूरी होता है, उसी तरीके से आपको स्टडी के लिए भी टाइम निकालना होगा। आप माइंड में ये रखिए कि ये भी मेरा एक काम है। जैसे हम घर के सारे काम करते हैं तो ये भी मेरा एक काम है जो कि करना ज़रूरी है, और इस काम के लिए आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन में आना होगा और टाइम मैनेज करना होगा। टाइम मैनेज से मतलब है कि आपको अपने हर काम से जो है थोड़ा थोड़ा टाइम बचाना होगा। एक तो आप देखना ज़रूर, आपको भी पता होगा कि आप कितना सारा टाइम जो है अपना ऐसे ही इधर उधर जो है वेस्ट कर देते हो। आपको उस टाइम से बचना होगा, जैसे कि किसी से बातें करना इधर उधर, और फ़ोन के डिस्ट्रैक्शन से फ़ोन चलाना। फ़ोन चलाने का तो ऐसा है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना सारा टाइम जो है आपने वेस्ट कर दिया। तो आपको हर काम से थोड़ा थोड़ा जो है अपने लिए टाइम निकालना होगा। जिस काम में आप 1 घंटा लगाते हैं, आप कोशिश करें कि उसमें आप पौना घंटा ही लगाएं घर के काम में। उसमें से 15 मिनट सेव करें जो कि आपकी पढ़ाई के लिए यूज़ आएंगे। देखिए, अगर आपको अपनी स्टडी करनी है और आपको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है तो आपको टाइम मैनेज तो आना ही ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, कि आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए, तभी आप अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकाल सकते हैं। आप हमेशा अपने माइंड में एक ही बात रखें कि घर के कामों के साथ साथ पढ़ाई भी मेरा एक काम है जो कि मुझे डेली करना है। उसके लिए भी आपको अपना एक टाइम जो है फ़िक्स करना है कि मुझे इस टाइम पढ़ना है, चाहे वो फुल डे में से आपका कोई भी टाइम हो, बस आपको पढ़ना है तो पढ़ना है। और अपनी चीज़ों को जो है आपको थोड़ा सा मतलब कि शॉर्टली लेके चलना पड़ेगा। घर के कामों को ज़्यादा लंबा ना खींचकर छोटा, आपके जो ज़रूरत के काम है वही करें ज़्यादा। अगर आपको स्टडी करनी है, क्योंकि स्टडी पर अगर फोकस करोगे तो थोड़ा सा चीज़ों को इग्नोर भी करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप सारा दिन किचन में ही लगे पड़े हो या सारा दिन झाड़ू पोछा ही कर रहे हो, सफाई में ज़्यादा डीपली घुसे हो। अगर इस तरीके से करोगे तो पढ़ाई नहीं हो पाती, थोड़ी चीज़ों को इग्नोर भी किया जाता है, तभी अपने लिए जो है टाइम निकाला जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी जो है आप लोगों ने देखा कि मैं थोड़ा सा बाहर चली गई थी घूमने के लिए, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। तो बच्चे बाहर खेल रहे थे तो थोड़ा सा मैं भी चली गई थी कि चलो थोड़ा सा मैं भी, माइंड जो है मेरा फ्रेश हो जाएगा। और आज मैं ना सो भी गई थी जब मैंने अपने 2 स्टडी स्लॉट कंप्लीट किए थे। पहले मैंने करंट अफेयर की क्लास ली, फिर मैंने जो है मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम से अपना पढ़ा। उसके बाद थोड़ी सी देर के लिए मैं लेट गई थी, और जब मैं लेट कर उठी थी ना तो मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रखा था। फिर मैंने चाय पी, फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा बाहर घूम आते हैं, तो थोड़ा सा माइंड फ्रेश हुआ। फिर उसके बाद वापस से आकर मैं यहाँ पर अपना ज्योग्राफी पढ़ने लगी थी। और ज्योग्राफी जो है मैं NCERT से कर रही हूँ 11th क्लास की। और उसके बाद अभी आ गई हूँ मैं पूजा करने के लिए, क्योंकि अभी शाम का टाइम हो गया था, बज गए थे 7, तो इस टाइम मेरी पूजा का ही टाइम होता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।